आजाद भारत के इतिहास में शायद ये बहुत रेयर होता होगा कि तीन बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को रिमूव करने की बात एक ही साथ उठ रही है और उनमें से दो के ऊपर काम चल भी रहा है और एक की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को रिमूव करने के लिए लोकसभा में मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ऑलरेडी स्पीकर ओम बिरला के रिमूवल के लिए जो डिबेट लोकसभा में चल रही है और हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो रिमूवल मोशन ऑलरेडी पेंडिंग है लोकसभा के अंदर, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बन गई है, इन तीनों में फर्क क्या है, क्या ये सेम है, ये थोड़ा आज समझेंगे आज के 2 मिनट सीरीज में। तो सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर की बात करते हैं। लोकसभा के स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं। संविधान में उनको पोजीशन बकायदा दी गई है आर्टिकल नंबर 93 में, और 94 में यह बोला गया है कि अगर उन्हें लोकसभा के टेन्योर से पहले रिमूव करना है तो आपको लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है कि लोकसभा की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से वेकेंट सीटों को सबसे पहले तो माइनस कर दो। सीटें वेकेंट क्यों होती है लोकसभा में? मल्टीपल रीजंस की वजह से, किसी के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेथ की वजह से, उसके रिकॉग्निशन की वजह से। तो वो जो वेकेंट सीट पड़ी हुई है वो माइनस कर देते हो और जितनी नंबर ऑफ सीट्स बच गई वो होती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% निकालते हो तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है। इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज के कुल मिला के नंबर शायद इतने नहीं है कि वो लोकसभा स्पीकर को इफेक्टिवली रिमूव कर सके, लेकिन इस डिबेट के द्वारा वो अपना डिसेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। नीचे आते हैं तीसरी कंडीशन पे या तीसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी पे, जिनका नाम है हाईकोर्ट जज। तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनके बारे में आपने पिछले साल जरूर देखा होगा कि उनके घर पे अलेजेडली कैश का बंडल मिला आग के दमकल विभाग के द्वारा, और फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट इंक्वायरी भी हुई एंड फाइनली लोकसभा के अंदर उनके अगेंस्ट रिमूवल मोशन इंट्रोड्यूस किया गया। दिस रिमूवल इज डन बाय वाया आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म हाई कोर्ट के जज का है और सुप्रीम कोर्ट के जज का है। एंड इन फैक्ट यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो एंड यू माइट नो दिस ऑलरेडी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं, उनका रिमूवल भी आर्टिकल 324 के अंदर ये लिखा गया है विल बी द सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। सो द प्रोसेस हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो इनको रिमूव करने का प्रोसेस होता क्या है? इनको रिमूव करने का प्रोसेस ये होता है कि लोकसभा में या राज्यसभा में आप एक मोशन इंट्रोड्यूस करते हो, और रिमूवल का रीजन अगर मैं देखूं तो लोकसभा स्पीकर के रिमूवल का कोई स्पेसिफिक रीजन या ग्राउंड नहीं दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का ग्राउंड दिया गया है प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी की परिभाषा डेफिनेशन संविधान में नहीं है, बट दीज आर द ग्राउंड्स बेस्ड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड। सो दैट मींस द इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन आल्सो बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट the 3-member election commission of India has chief election commissioner plus 2 election commissioners. The chief election commissioner will be removed like a Supreme Court or High Court judge, but other election commissioners, जो बाकी के दो election commissioners हैं, they can be removed by the president on the advice of chief election commissioner only, and that does not need a removal process from the parliament. इस डिस्पैरिटी के बारे में बहुत बार कोर्ट में भी कहा गया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये कहा गया कि ऐसी डिस्पैरिटी क्यों है, इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। अब प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होने पे लोकसभा या राज्यसभा में सबसे पहले तो 50/100 मेंबर, सॉरी 100/50, लोकसभा में है तो 100, राज्यसभा में तो 50 मेंबर के सपोर्ट से आप मोशन इंट्रोड्यूस करोगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अगर उसे एक्सेप्ट किया जाता है, जिस भी हाउस में वो आया था वहां पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर 3 मेंबर होंगे।
एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नॉमिनेट किए गए सुप्रीम कोर्ट के जज या खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा हाई कोर्ट के जज, और तीसरा एक एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर की कमेटी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। इंक्वायरी कंडक्ट करने के दौरान जज को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, और अगर ये इंक्वायरी कमेटी कह देती है कि हां जी जज ने मिसबिहेवियर किया है और ही और शी इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग द ड्यूटीज ऑफ अ जज, तो इनको ये रिकमेंडेशन ये हाउस को दे देंगे। लेकिन ये सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, ये इंक्वायरी कमेटी जजमेंट नहीं सुनाती है, फैसला नहीं सुनाती है, क्योंकि डिसीजन हाउस का है, सदन का है। तो अगर मान लीजिए राज्यसभा में ये मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था, इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि हां जी ये गिल्टी हैं मिसबिहेवियर के, तो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से मुझे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब निकल के आएगा 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द राज्यसभा। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। दोस्तों ये वही सेम कंडीशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अप्लाई होती है, तो इसे स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि राज्यसभा में अगर 245 मेंबर्स है तो कम से कम 123 लोगों को तो इसमें समर्थन देना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ जितने लोग उस दिन आए हैं उसका 2/3 2/3 भी देना पड़ेगा। तो मान लो उस दिन राज्यसभा में 210 लोग आए हैं, तो कम से कम 2/3 दैट इज 140। तो बेसिकली आपका जो नंबर है वो बन ही गया, है ना, 140 नंबर ये बन गया, 140 लोगों को वोट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि विच एवर विल बी द हायर नंबर ऑफ आउट ऑफ दीज, वो आप देखोगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। जब ऐसा हो जाएगा तो दूसरे हाउस में रेजोल्यूशन जाएगा, दूसरे हाउस में रेजोल्यूशन जाएगा, और वहां पे भी इसी मेजॉरिटी से उसे पास करना पड़ेगा, वहां पे दोबारा इंक्वायरी कमेटी नहीं बनेगी, और इसके बाद उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। अभी प्रेजेंटली शायद हाउसेस के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इन तीनों को रिमूव किया जा सके। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को तो आज तक रिमूव नहीं किया गया इस देश में। इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, नॉट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव नहीं किया गया। आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या कभी लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया गया इस देश में? यस और नो। और अगर आप इफेक्टिवली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर और इकोनॉमी रिवाइज करना चाहते हो, 7 घंटे के अंदर डेली 15 दिन पढ़ के आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रांग और स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो आप हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर जरूर आ सकते हैं। और आपको विक्ट्री कोड इस्तेमाल करने पे, विक्ट्री कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इफ यू विल यूज द कोड विक्ट्री, विक्ट्री VICTORY, तो आपको डिस्काउंट प्राप्ति रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस गुड डे।